अर्निंग्स 3 से 5 साल का व्यू लें तो आपको पॉजिटिव ही लग रहा होगा जब आपने ये समय चुना। मैं ये जानना चाहूँगा, Q3 अर्निंग्स यूएस में ख़त्म हो रही हैं, S&P की 75-80% कंपनीज ने आगे आने वाले क्वार्टर के लिए सॉफ्ट गाइडेंस दी है। क्या ये आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपको इसमें कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा? नहीं जी, नहीं लगा। अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर देखूं, जाहिर है जैसे कोविड से बाहर आ रहे हैं, कुछ हद तक अभी भी वो कोविड के डायनामिक्स का ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट अभी भी दिख रहा है। जैसे कोविड के दौरान 2 साल जब लोग घर में बंद रहे तो उन्होंने ज्यादा नेटफ्लिक्स के पिक्चर देखे, राइट, ज्यादा ऑनलाइन का काम किया। अब लोग ऑफिस वापस जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर है ऑनलाइन स्पेंडिंग सॉफ्ट आ रही है। बट दैट्स नॉट बिकॉज इकोनॉमी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही है कि ऑनलाइन से वो स्पेंडिंग ऑफलाइन शिफ्ट हो रही है। वो यूएस में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर नहीं है। यूएस की इकोनॉमी अगर देखें 3-3.5% का अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में देखें हर महीने करीबन 1 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। पूरे साल में करीबन 7 से 10 मिलियन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ये विशाल स्केल पे जॉब क्रिएशन है। सो इकोनॉमी की हालत मजबूत है। कोविड के ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट से कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हैं। अगर हम आगे देखें, 2 बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स आगे हमारे लिए हैं जो मेरे ख्याल से यूएस के लिए और इंडिया के लिए बहुत पावरफुली पॉजिटिव रहेगा। पहला है, चाइना के साथ जो यूएस का जो 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 टक्कर है वो हर वीक पे वीक और सीरियस बनता जा रहा है। री इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा सिलसिला शुरू हो गया है। यूएस से काम चाइना वापस जा रहा है, यूएस से काम यूरोप वापस जा रहा है। इससे यूरोप और अमेरिका में एक नई लेयर ऑफ कैपेक्स आएगी। फैक्ट्री यूएस और यूरोप में नई बनेगी। हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को दबा के काम मिल रहा है। हमारे इंडियन पोर्टफोलियोज में जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी, जैसे कि एलटीटीएस, इनको दबा के काम मिल रहा है। तो ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला यूएस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसका हमको ग्लोबल कंपाउंडर से पैसा कमाना है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है, यूएस के री इंडस्ट्रियलाइजेशन से फायदा मिलेगा उसको। इंडियन फार्मा कंपनीज को फायदा मिलेगा, इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो हमारे इंडियन पोर्टफोलियो से हम इंडियन लेग का फायदा उठाएंगे, ग्लोबल कंपाउंडर से वेस्ट के री इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाएंगे। और चाइना की जो अहमियत है वो धीरे धीरे अगले 10 साल में टूटेगी। उससे इंडिया और यूएस का जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो हम दोनों तरीके से खींचेंगे, लोकल पोर्टफोलियो से और ग्लोबल पोर्टफोलियो से।